पिछले कई दिनों से लगातार ये ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। इन 9 दिनों में जिस तरह से ये एनकाउंटर हुए, कई आतंकियों को ढेर किया गया है, लेकिन इसी बीच देखिए अब गैर कश्मीरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है घाटी में। बात करने के लिए दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अजय और साथ ही आसिफ। और मैं पहले आसिफ का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि आसिफ ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमने बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जो गैर कश्मीरी वहां पर या तो वो रोजगार के लिए गए हुए हैं या फिर किसी दूसरे काम से गए हुए हैं, उन्हें अब आतंकी निशाना बना रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। देखिए शिरीन, ये उस बदली हुई रणनीति का ही नतीजा लग रहा है कि जहां सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन ऑल आउट चलाया और लगातार मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन करके बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स को मार गिराया था। पिछले 10 महीनों में देखें तो कश्मीर घाटी में 136 से ज्यादा मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। लेकिन उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से और खुफिया एजेंसियों की तरफ से भी इस बात का अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था कि पिस्टल शूटर ग्रुप, जाने बड़े हथियारों से नहीं बल्कि पिस्टल्स का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में वारदात को अंजाम देने की कोशिश और साजिश की जा रही है। इस बात की पहले से ही पुख्ता जानकारी सुरक्षा बलों के पास भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले कई महीनों से लगातार जिस तरीके से नए लड़कों का रिक्रूटमेंट हो रहा था, वो चिंता की बात है। सुरक्षा बलों के पास साफ जानकारी थी कि श्रीनगर के 6 से लेकर 8 नए लड़के टीआरएफ नामी संगठन में शामिल हो गए हैं, लेकिन शायद यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों से चूक हुई, क्योंकि उन्होंने खतरे को नहीं भांपा और जिसका नतीजा ये हुआ कि 9 दिनों में ऐसी 8 घटनाएं हुई जिसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, वो भी पिस्टल से, जिसमें 9 आम नागरिक मारे गए। और चिंता की बात यह है कि इन मारे गए 9 नागरिकों में 3 जो थे वो प्रवासी मजदूर थे जो बाहर से यहाँ काम करने के लिए आए थे, जबकि 3 और जो थे वो अल्पसंख्यक समुदाय से थे। हालांकि 3 लोग जो थे वो जो बहुसंख्यक समुदाय हैं उससे के भी थे, लेकिन जिस तरीके से एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की थी, जिसकी आशंका सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही जाहिर कर दी थी, कहीं ना कहीं मिलिटेंट उसमें कामयाब हो गए और एक जो खौफ का माहौल, डर का माहौल है वो पैदा हो गया। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से ये भरोसा दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी इन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, लेकिन जो माहौल बनना चाहिए, जो दहशत फैलनी थी, वो बिल्कुल माहौल वैसा कश्मीर घाटी में बन गया है। खास तौर पर हुए हैं घाटी में कमाने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए, क्योंकि पर्यटकों का आना जाना वहां लगा रहता है, उन लोगों के मन में जाहिर तौर पर अब ये दहशत बढ़ेगी। अजय का मैं रुक करूंगी। अजय, क्योंकि 9 दिन लगातार 9 दिनों से एनकाउंटर, और जो भिंबर गली से शुरू हुआ था, भिंबर गली में भी अभी एनकाउंटर चल रहा है, 7 दिनों से हो चुके हैं। इन तमाम एनकाउंटर्स को लेकर क्या अपडेट है अभी? देखिए, एनकाउंटर्स लगातार जारी है और 11 अक्टूबर को जो एनकाउंटर राजौरी के ढेरा की गली से शुरू हुआ था, वो अब फैलते फैलते पुंछ के भिंबर गली इलाके तक पहुंचा है। करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबे ये पहाड़ हैं जिनका चप्पा चप्पा सुरक्षा बल खंगाल रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि जो भिंबर गली के जो पहाड़ हैं, जो आतंकी इनमें छुपे हुए हैं, उन्हें घेर लिया गया है। लेकिन वहीं सुरक्षा बलों की चिंता ये भी है कि ये जो आतंकी हैं वो दोहराए खास की ट्रेनिंग ले चुके हैं। मतलब ये आतंकी कमांडो ट्रेनिंग लेकर, पाकिस्तानी सेना या आईएसआई ने उन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी है और इस ट्रेनिंग का खास मकसद ये भी होता है कि विपरीत स्थितियों में कैसे अपने आप को बचाना है। जिस तरह से 11 अक्टूबर से लगातार 2 या 3 बार कांटेक्ट हुआ है इन आतंकियों के साथ, और आतंकियों ने जब इनके साथ कांटेक्ट हुआ है तब आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। तो कहीं ना कहीं सावधानी से इन ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जो राजौरी से पुंछ तक का हाईवे है उसको भी सील कर दिया गया है, क्योंकि लगातार सुरक्षा बल जंगलों के बीच में ऑपरेशन, इन आतंकियों पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसीलिए 7 दिन हो चुके हैं। देखिए, अभी भी एनकाउंटर लगातार जारी है। शुक्रिया अजय, आसिफ, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और देखिए, एक तरफ तो पुलवामा में सफलता मिली, वहीं बात अगर हम पुंछ की करें तो पुंछ में भी आतंकियों के खात्मे के लिए बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। मैंने आपको बताया कि लगातार 7 दिन ऑपरेशन जारी है। डेरा की गली, भिंबर गली में आतंकियों के घिरे होने की खबर है। कई बार फायरिंग हुई आज सुबह से भी। इस ऑपरेशन की क्या चुनौतियां हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी विवेक गुप्ता से बात की। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए आप जरा।
बात करने के लिए हमारे साथ राजौरी पुंछ के डीआईजी विवेक गुप्ता साहब है। सर, लगातार आप पिछले 6 दिनों से कहूँ तो लगातार चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं इन जंगलों का, ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा? देखिए, हमारे पिछले कुछ दिनों में 3 मेजर कांटेक्ट हुए हैं टेररिस्ट के साथ। तीनों कांटेक्ट्स जो हैं वो जॉइंटली जो इंटेलिजेंस डेवलप की गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, उसके नतीजे में हुए हैं। आज सुबह से भी हमारा इंटरमिटेंट कांटेक्ट जो है वो टेररिस्ट के साथ बना हुआ है। अभी तक कांटेक्ट बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, we have reasons to believe that we have hold up terrorists in certain specific locations, and depending upon the topography the operation will progress, and उसके बाद हम आपको सर क्यों इतना लंबा खिंचा ऑपरेशन, इस बारे में कुछ? ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये इलाका पहाड़ी इलाका है, तो ये 6 दिन से ये ऑपरेशंस नहीं चल रहे हैं। ये पिछले अनकरीब 2 महीने से हमारे ऑपरेशन जो हैं इस इलाके में चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 6 अगस्त को 5 अगस्त की रात से ये ऑपरेशन शुरू हुए थे, और उसी कड़ी का ये हिस्सा है कि आज तक वो ऑपरेशन खिंचते आए। सर, क्या जंगल आतंकियों को मदद दे रहा है? क्योंकि जंगल बहुत घने हैं, पत्थर हैं, पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं। We are confident that we can neutralize the terrorists anywhere and everywhere, wherever they are, depending upon the nature that the topography presents us. We have our own strategy to deal with that. सर, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।